हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सुभाषिस। आज मैं आपको रियल मार्केट के ऊपर बताने वाला हूँ किस तरीके से फियर एंड ग्रिड काम करता है, किस तरीके से आपका साइकोलॉजी चेंज होता है। जस्ट इमेजिन अभी मार्केट चल रहा है 38,600। ओके, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है लेट्स से मार्केट नीचे आने वाला है। आपका प्रेडिक्शन यही है, हम लोग बस एग्जाम्पल ले रहे हैं किस तरीके से आप फियर ग्रिड ये सारी चीज़ें टेक ओवर कर पाओ। तो अभी अगर लग रहा है लेट्स से मार्केट ऊपर जाने वाला है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पुट खरीदूंगा। लेट्स से पुट मैंने यहाँ पे खरीदा, मार्केट नीचे आने वाला है, 50 क्वांटिटी खरीदा, इसको मैंने बाई किया, 50 क्वांटिटी बाई किया, समय अराउंड अभी 50 रुपीज़ लॉस या 100 रुपीज़ के आसपास लॉस चल रहा है। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता है, नो डाउट आई गोइंग टू मेक मनी, करेक्ट। लेकिन इन दिस केस अगर हम लोग देखेंगे, मैं इसको चार्ट में लगा लेता हूँ, डबल स्क्रीन कर देता हूँ, एक सेकेंड। तो यहाँ पे अगर देखेंगे मैंने समय अराउंड 115 में बाई किया था, 100 रुपये का लॉस हो रहा है। अभी अगर मैं क्या करूँगा मार्केट में, और मुझे लग रहा है और नीचे आ सकता है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, डिफरेंट क्वांटिटी में ट्रेड करके डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस में मैं एक काम करता हूं, यहां पे 1000 क्वांटिटी बाय कर रहा हूं। यहाँ पे आप लोग का 1000 क्वांटिटी बाय हो गया। आपको क्या लग रहा है, अभी दोनों ही केस में मार्केट अगर नीचे आएगा तो हमको प्रॉफिट मिलेगा, नो डाउट। सॉरी, मार्केट नीचे आया तो दोनों ही केस में प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन आपको क्या लग रहा है, दोनों केस के अंदर आपको कहाँ पे ज्यादा डर लग रहा होगा? यहाँ पे अभी देखेंगे 300 रुपये का लॉस है, यहाँ पे 5000 4000 रुपये का लॉस है। आपको नहीं लग रहा अगर ये 10-15 पॉइंट नीचे चला जाता है तो आपको यहाँ पे 10-12 हजार 15,000 का लॉस दिखाएगा, यहाँ पे 300-400 का लॉस दिखाएगा। और ये सिनेरियो सबसे ज्यादा स्केरी होने वाला है, क्योंकि ये मार्केट नीचे आ रहा है, आपके सेलिंग बाइंग प्राइस से मार्केट नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे आपको डर लगेगा, यहाँ पे डर नहीं लगेगा, आप ऑलमोस्ट और ज्यादा टाइम भी होल्ड करके रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हार्डली आपको 1000 रुपीज का लॉस होगा अगर ये लेट से 20-25 रुपए नीचे चला जाए। लेकिन यहाँ से अगर 20-25 रुपए नीचे चला जाता है, आपको नो डाउट यहाँ पे 20-25 हजार का भी लॉस हो सकता है। आई होप मेरा पॉइंट आप लोग समझ रहे होंगे। फियर एंड ग्रीड ये दो चीजें तभी आती है अगर फियर आपको मार्केट के अंदर आ रहा है 110%, आपका पोजीशन साइजिंग बहुत गलत है। यहां पे अगर देखेंगे, यहां पे आपको इन दिस केस आपको फियर नहीं लग रहा होगा, लेकिन यहां पे फियर लग रहा होगा, क्योंकि यहां पे थोड़ा सा ज्यादा स्टेक लगा है, यहां पे ज्यादा क्वांटिटी आप लोगों ने परचेस किया होगा। इसलिए मैं बोलता हूं अगर आपका क्वांटिटी साइज सही नहीं है, नो डाउट 110% आपको फियर लगने वाला है। यहां पे मुझे फियर लग रहा हो, इन दिस केस अगर मैं नहीं भी देखूंगा तो मुझे चलेगा, लेकिन यहां पे मुझे 13,000 12,000 का लॉस दिखा रहा है, तो यहां पे मुझे फियर आ रहा होगा। सेम आप लोगों के केस में होता है, आप लोग पोजीशन साइजिंग बहुत ही गलत ले रहे, तो नो डाउट यहां से अगर मार्केट ऊपर चला जाता तो मुझे 1000 क्वांटिटी के हिसाब से प्रॉफिट होता। लेकिन अगर मार्केट लेट से इन दिस केस जैसे मार्केट नीचे आ रहा है, रिवर्स आ रहा है, 19,000 का लॉस हो रहा है, ये मुझे फियर क्रिएट करेगा। इन दिस पोजीशन में फिर इसको एग्जिट करने के लिए चाहूंगा नहीं, मैं ये सोचूंगा एटलीस्ट मेरे बाइंग प्राइस में आ जाए, एटलीस्ट थोड़ा सा ऊपर चला जाए, ये आज नहीं तो कल ऊपर जाएगा, इसको होल्डिंग में डाल देता हूं। या फिर क्या करने लगेंगे आप लोग, यहाँ पे एवरेजिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, थोड़ा सा और नीचे क्वांटिटी खरीद लेते हैं, सो दैट मार्केट जब रिवर्स आएगा हम लोग ट्रेड ले लेंगे। फिर आप लोग जाके बार बार निफ्टी बैंक निफ्टी चार्ट देखते रहोगे कि नहीं, हाँ यहाँ पे ये नेगेटिव कैंडल बना था, ये रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, बहुत सारे एक्सक्यूजेस अपने आपको देते रहोगे ये पोजीशन बचाने के लिए। आई होप मेरा कहने का पॉइंट आप लोग समझ रहे होंगे। यहाँ पे 22-24,000 लॉसेज दिख रहा होगा, ये आपको पैनिक सिनेरियो दिखा रहा होगा, लेकिन ये 1000 रुपीज लॉस है। दैट मीन्स योर क्वांटिटी साइज अगर करेक्ट नहीं है, नो डाउट आपको 110% यहाँ पे फियर आने वाला है। और नो डाउट यहाँ पे 25,000 लॉस हो रहा है, आने वाले टाइम में हम लोग इसको कवर कर लेंगे। ये बड़ा चीज नहीं है, लेकिन इसको समझने के लिए, इसको दिखाने के लिए ये एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी था आप लोग समझने के लिए। अभी लोग गलती क्या करते हैं, लोग गलती क्या करते हैं, 50 क्वांटिटी खरीदेंगे या फिर 100 क्वांटिटी खरीदेंगे और उसके अंदर ये सोचते रहेंगे कि नहीं अगर लेट से ये चला जाए 50,000 का, ये 10,000 का प्रॉफिट दे दे। ये कभी जनरली नहीं होता है। यहाँ पे अगर कोई बाई करके रखा हुआ, ये 140 जाने के बाद भी प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे, इसके पीछे का रीजन ये, उनको लगेगा चलो और 50 60 और 70 80 और चला। जैसे मैं एक पर्सन से बात किया था, उन्होंने बोला कि नहीं, बहुत सारे स्टोरी बताने के बाद मुझे बोले बाटा इंडिया में एक क्वांटिटी में खरीदा हूं 400 के एवरेज प्राइस से। मैंने इसीलिए सोचा कि नहीं, वो इसीलिए इसको होल्ड करके रखे हैं क्योंकि एक क्वांटिटी है। अगर 1000 क्वांटिटी होता तो कब का सेल करके निकल चुके होते। ये प्रॉफिट में नो डाउट उनको ग्रीड आता और वो निकाल देते, जस्ट बिकॉज कम क्वांटिटी है तो फिर वो प्रॉफिट लॉस दिख नहीं रहा है। आई होप मेरा कहने का मतलब समझ रहे हो। इनिशियल स्टेज में फोकस ऑन लेस क्वांटिटी, सो दैट अगर जैसे अभी एक सिनेरियो हम लोगों ने देखा सेलिंग करने के लिए ड्रास्टिकल सिनेरियो,
तो ये सिनारियो कन्वर्ट ना हो जाए, भले आपका जितना अच्छा ट्रेड हो, लेकिन अगर 1000 रुपीज लॉस है, यू कैन बाउंस बैक, आप ट्रेड कर सकते हो, नेक्स्ट ट्रेड प्लान कर सकते हो, क्योंकि इतना साइकोलॉजी इफेक्ट नहीं होगा, फियर इतना इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर क्वांटिटी साइज रॉन्ग है, जैसे यहाँ पे मेरे बिना पैसा देखे कितना है, मैंने 1000 क्वांटिटी ट्रेड ले लिया जस्ट बिकॉज मैं 1000 क्वांटिटी बाई कर सकता हूँ। आप लोग भी करते होंगे, अगर यहाँ से 50-60 1 लाख चला जाएगा, फिर आप नेक्स्ट टाइम 1000 क्वांटिटी में ट्रेड नहीं कर पाओगे। आप बड़े पैसे में बड़ा लॉसेस कर चुके हो, अभी आप छोटे पैसे में बड़ा लॉसेस कवर करने का चाह रहे हो, ये बहुत डिफिकल्ट होता है। इसलिए मैं बोला जितना भी अच्छा ट्रेड हो, आपका क्वांटिटी साइज अगर सही नहीं है, मनी मैनेजमेंट अगर सही नहीं है, यू विल गोइंग टू फील फियर और ग्रिड, ये दो कॉन्सेप्ट आता रहेगा। तो इसको टैकल करने के लिए आप लोग क्या करोगे, 110% आपको पहले पोजीशन साइजिंग के ऊपर काम करना है। चलिए मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताता हूं क्या पोजीशन साइजिंग होना चाहिए। इसको पहले एग्जिट कर लेता हूं, अदरवाइज आप लोगों के माइंड में बार बार आ रहा होगा कि नहीं ये पैसा प्रॉफिट लॉस दिख रहा होगा। तो चलिए पहले इसको एग्जिट कर लेते हैं। मेरा इंटेंशन था आपको लाइव मार्केट के ऊपर एक फील कराना कि नहीं किस तरीके से फियर एंड ग्रिड काम करता है पोजीशन साइजिंग रॉन्ग होने से। तो चलिए इसको एग्जिट कर लेते हैं। ये बहुत इजी है, यहाँ पे क्लोज पोजीशन मेरा हो गया। ये बहुत इजी हो जाता है, आप लोगों ने देखा ट्रेड लेना एग्जिट करना इजी हो जाता है। अगर कुछ ड्रास्टिकल सिनेरियो भी आता है तो चार्ट के ऊपर से एग्जिट हो सकता है। एंड इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोगों को अगर अकाउंट खोलना है इसके अंदर ट्रेड करना आप कर सकते हो। पहले इन डिटेल्स में एनालिसिस कर लो, देख लो, अगर प्लेटफॉर्म अच्छा लग रहा है फिर आप लोग प्लान करना। तो चलिए मैं अभी आप लोगों को एक रियलिस्टिक अप्रोच देता हूँ किस तरीके से आपको पोजीशन साइजिंग पता चलेगा। फर्स्ट थिंग, नो डाउट हम लोगों का एक एक्सपेक्टेशन रहता है जब भी मार्केट के ऊपर हम लोग पैसा लगाते हैं। जैसे यहाँ पे 1000 में मैंने परचेस किया क्वांटिटी, मेरा एक्सपेक्टेशन यही था ये ऊपर जाएगा तो मुझे पैसा मिलेगा, तो मैं 1000 के हिसाब से काउंट किया था। हाँ, अगर 1000 क्वांटिटी खरीदूंगा तो 30-40 रुपए मिल गया, तो यहाँ पे मुझे 30-40 हजार मिल जाएगा। लेकिन मैं दूसरा साइड ऑफ द कॉइन नहीं देख रहा हूँ कि नहीं यहाँ से अगर कुछ भी सिनेरियो से मार्केट नीचे आता है तो 25-30 हजार लॉस हो सकता है। क्या 25-30 हजार में लॉसेस लेके रात को सो सकता हूँ? अगर आंसर नो है तो ये फिर रॉन्ग पोजीशन साइजिंग है। तो पहले आपको ये डिटरमाइन कर लेना है आप कितना लॉसेस लेने के बाद आपको इफेक्ट नहीं होगा। जिस तरीके से ये 25-30 हजार लॉस लेने से मुझे इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि मेरा क्वांटिटी साइज ज्यादा है, आज नहीं तो कल मैं इसको ट्रेड कर सकता हूँ, ये यहाँ पर नहीं होगा। अगर यहाँ पे 30 लाख दिख रहा होता लॉसेस तो मुझे थोड़ा सा हैम्पर होता है कि नहीं हाँ कल सुबह प्लान कैसे करना चाहिए, इतना बड़ा क्वांटिटी लॉस हो गया तो ये मुझे इफेक्ट करेगा। सेम आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है कितना क्वांटिटी आपको लेने से या कितना लॉसेस लेने से आप लोगों को पैनिक सिनेरियो लगता है, आप लोग उसको कंट्रोल नहीं कर सकते या फिर आपका फाइनेंशियल कंडीशन को इफेक्ट हो सकता है। अगर कोई बोलेगा कि नहीं हाँ मेरा 5000 अगर दिन का जाता है तो मुझे कोई इशू नहीं है, मैं मैनेज कर सकता। कोई बोलेगा 500 रुपए जाने से आई कैन मैनेज, मैं 10-15 हजार एक्स्ट्रा स्पेयर कैश रखता हूँ सीखने के लिए मार्केट, तो ये मैं इजीली यूज कर सकता हूँ। पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कितना लॉसेस होने के बाद भी इंट्राडे के अंदर आप इजीली आके सो सकते हो, कल सुबह आपको फाइनेंशियली इफेक्ट ना हो। अगर वो आइडेंटिफाई आप कर लिए, लेट से 500 आपने आइडेंटिफाई किया, इंटू 15 कर देना, क्योंकि जनरली जितना भी खराब सिस्टम हो 15 डेज कभी लॉसेस नहीं रहता। 4-5 डेज 6 डेज ये हो सकता है लेकिन 15 डेज लॉस नहीं हो सकता। तो फिर आप कैलकुलेट कर दोगे कि नहीं आपका 500 पर डे का रिस्क था, इंटू 15 आपने कर लिया, जितना है उतना स्पेयर कैश आपको रखना पड़ेगा मार्केट के अंदर कि नहीं हाँ इतना ड्रास्टिकल सिनेरियो में जा सकता है, कोई भी सिनेरियो में इतना पैसा जा सकता है। अगर ये कंफर्टेबल है आपको, फिर आप वेलकम टू द ट्रेडर्स क्लब, आप ट्रेडिंग के अंदर आ सकते हो, ट्रेडिंग सीख सकते हो। अगर ये नहीं है फिर आपको 2 बार सोचना पड़ेगा, फ्यूचर एंड ऑप्शन साइड में रखो क्योंकि ये लॉसेस इजीली हो सकते हैं। बेटर आप इक्विटी में 1 क्वांटिटी 2 क्वांटिटी में ट्रेड करो मार्केट को सीखने के लिए, पहले ये कंडीशन होना चाहिए। उसके बाद एक्सपेक्टेशन में सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूँ, आने वाले टाइम में और वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, डोंट वरी हिट द लाइक बटन। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है, इस टाइप के और वीडियो बनाऊंगा, फिर हम लोग ट्रेडिंग के ऊपर भी कुछ वीडियो बनाएंगे। फर्स्ट थिंग यहाँ पे अगर लेट्स इमेजिन आप लोगों का एक्सपेक्टेशन क्या होना चाहिए। फर्स्ट थिंग आप मार्केट से यहाँ से पैसा कमाया नहीं हो, अभी आप हमेशा ब्रेक इवन के नीचे हो, तो फर्स्ट थिंग आपको समझना पड़ेगा कि नहीं बाकी कहीं पे भी आप जाओगे 5 से 7% आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। जब मार्केट में हम लोग आ जाते हैं, इतना हम लोग मंथली भी नहीं सोचते, मंथली हम लोग सोचते हैं 10% 20%, इतना हम लोग मंथली सोचते हैं। नो डाउट मार्केट में दे भी सकता है, इतना पोटेंशियल है मार्केट के अंदर, 10-20% मंथली भी आ जाएगा। ये मार्केट के पास पोटेंशियल है, आपके पास नहीं है, ये पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अभी आप ट्रेडिंग सीख रहे हो, आप इतना अभी एलिजिबल ही नहीं हो पैसा कमाने के लिए, तो फर्स्ट थिंग ये सारे चीजें रफ फिगर भूल जाओ। पहले आपका टारगेट होना चाहिए मंथली कैसे मैं 1% एटलीस्ट कमाऊं। अगर आप 1% कमा रहे हो दैट मीन्स
12 महीने में आप 12% से ज्यादा कमा रहे हो। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड या फिर आप लोगों का फिक्स डिपॉजिट से तो कहीं ज्यादा है, या फिर एटलीस्ट म्यूचुअल फंड जितना आप लोगों को रिटर्न मिल रहा है, इतना पहले आप लोग कमाने सीखो। हो सकता है आप 1% का सोच रहे हो, मार्केट आपको 3-4% या 5% का भी रिवॉर्ड दे दे। तो आपको प्लान कैसे करना चाहिए? पहले आपका प्लान होना चाहिए मंथली मुझे कैसे 1 to 2% मिले। अगर आप इतना प्लान करोगे तो आपको समझ में आएगा 1-2% के लिए मुझे बहुत ज्यादा क्वांटिटी लेने का जरूरत नहीं है, क्वांटिटी कम रखना चाहिए। जैसे मैंने बोला यहाँ पे 25-30 रुपए में ऊपर की तरफ सोच रहा था 30-40 हजार मिल जाएगा, लेकिन डाउन साइड अगर आने से भी मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूं, मेरा साइकोलॉजी इफेक्ट नहीं हो रहा है, दैट मीन्स आई एम इन करेक्ट स्टेट ऑफ माइंड टू ट्रेड। अगर ये है तभी ट्रेड करने के लिए प्लान करो। तो आपका पहले लॉसेस प्लान हो गया है, 15 दिन के लिए ड्रास्टिकल सिनेरियो के लिए आप लोगों ने प्लान कर लिया है, फिर आपका टारगेट 1-2% है। अगर इसको आप फॉलो करोगे और 2 या 3 महीने के अंदर आपको समझ में आ जाएगा मार्केट के अंदर साइकोलॉजी कितना इफेक्ट हो सकता है, फियर ग्रिड ये कैसे काम करता है, फिर धीरे धीरे आप ट्रेडर बनते चलोगे। आई होप मेरा पॉइंट समझ में आ रहा होगा। पहले रियलिस्टिक अप्रोच रखो, 1-2% मार्केट के अंदर एक्सपेक्ट करो, हो सकता है आने वाले टाइम में इससे ज्यादा का आप लोगों को मिले, लेकिन 1-2% टारगेट करोगे तो आप लॉसेस कम लोगे, प्रॉफिट आपका कम रहेगा। तो इससे क्या होगा, एक सिस्टमेटिक मैनर आप फॉलो करोगे तो मार्केट को आप फोर्स नहीं करोगे कि हाँ 50 पॉइंट चला जाए या 60 पॉइंट चला जाए, 200 पॉइंट चला जाए तब मुझे प्रॉफिट मिलेगा। ये सारी चीजें नहीं होने वाली। एक रियलिस्टिक अप्रोच रखोगे तो आप इजीली धीरे धीरे मार्केट के अंदर सर्वाइव करोगे, और जितना टाइम मार्केट के अंदर आप सर्वाइव करोगे स्लो एंड स्टडी आप ट्रेडर बनते चलोगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कमेंट फ्रेंड्स। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।